7 दिन का इंतजार क्यों नहीं किया पीटीआई ने, क्यों वॉकआउट किया है फ्रॉम द नेगोशिएशंस? देखिए जुनैरा, इशू ये है, कोई भी जब कोई प्रोसेस या फिनोमेना चल रहा होता है, अगर उसके अंदर आपको बेशक उसकी जो प्रोग्रेस है बेशक स्लो भी हो, एटलीस्ट में प्रोग्रेस हो रही हो, तो आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरी तरफ से बिल्कुल ये इशारा मिले कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारी जो नीयत है उसमें कोई बोनाफाइडीज नहीं है, तो फिर उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना जो होता है वो फर्टाइल होता है। हमने अपनी जितनी हमारी डिमांड्स थी, उसमें जो सबसे सॉफ्ट डिमांड्स थी, वो थी कमीशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी या एस्टेब्लिशमेंट थी, और स्टार्ट बात होनी थी 9 मई के कमीशन से, और साथ साथ उसके 26 नवंबर के कमीशन से, क्योंकि हमें यकीन है, हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमारे 13 लोगों को शहीद किया गया, उनको गोलियां चलाई गई, बेशुमार लोगों को जख्मी किया गया, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सर्जरीज हुई, लाशों को गायब किया गया, मिसिंग पर्सन्स हैं हमारे। तो इन सारी चीजों की डिटर्मिनेशन एक इंडिपेंडेंट फोरम पे जरूरी है, और वो इंसाफ का तकाजा है। तो इस वजह से हमारी डिमांड थी, आप एक कैबिनेट से अप्रूवल लेके नोटिफिकेशन करें, आप कमीशन अपॉइंट करें, फिर फर्दर आगे जो बातचीत है वो चलेगी। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई है, हमारे मैंडेट की वापसी, ये सारी चीजें चलेंगी। और साथ 9 मई की कमीशन की भी हमने एक डिमांड की थी, और इसमें बात क्या की जाती है, 9 मई के तो ट्रायल्स हो रहे हैं, कैसे कमीशन बनाए। अब इनको इस चीज की भी समझ नहीं है कि आपने जो पहले एक मिलिट्री कोर्ट्स के नाम पे ट्रायल किए, तमाशा लगाया, पूरी दुनिया ने उसको क्रिटिसाइज किया, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, हर किसी ने, सिविल सोसाइटीज, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने किया। उसके बाद हम ये नहीं कह रहे कि आप गिल्ट डिटरमिन करें कमीशन बना के 9 मई का, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। हमारी डिमांड दो है। एक ये है कि उस वक्त 9 तारीख को इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस जो थी, रेजिडेंसेस थी, बल्कि इंस्टॉलेशन तो नहीं थी, जो रेजिडेंसेस थी, उसके खिलाफ, उसके ऊपर जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी थी, वो क्यों विड्रॉ हुई थी, वो क्यों नहीं मौजूद थी, इसको डिटरमिन करने की जरूरत है। फिर जो कंसिस्टेंट 24 घंटे की, एक बात कर दूं, जो 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है, वो क्यों नहीं है रिकॉर्ड का पार्ट। इस सब को डिटरमिन करने के लिए इम्पार्शियल इंक्वायरी की जरूरत है थ्रू हाई पावर्ड सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमीशन का। अगर इस पे आप नहीं चल सकते तो आगे हम क्या मूव ऑन करेंगे। तो ये तो सीरियसनेस नहीं है इस गवर्नमेंट की। ओके सलमान साहब, अगर 7 दिन आप लोग गुजारते और गवर्नमेंट को इनकार करने देते, या गवर्नमेंट को येस और नो में ये शो करने देते कि वो सीरियस नहीं है, तो सिचुएशन डिफरेंट होती। इस वक्त जो अपेरेंटली जो हमने कैच किया है वाइब्स को, वो ये किया है कि आप लोगों ने वेट नहीं किया। एंड लेट मी कोट हियर कि 22 जनवरी को एक और जो आपका पीटीआई का डायस्पोरा है, पीटीआई अलाइंड डायस्पोरा है, उसने एक और कांग्रेशनल ब्रीफिंग दी है वहाँ पे। सो उसके एक दिन के बाद आप लोगों ने वॉकआउट कर लिया। अब नाउ एज अ जर्नलिस्ट इफ आई कनेक्ट द डॉट्स, तो मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह आप लोगों को कहीं और से ज्यादा उम्मीद है, और आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स तो ये कहते होंगे, लेट देम से इट, बट मैं एक अपनी असेसमेंट दे रही हूँ कि अभी ऑप्टिक्स यही गए हैं सबको। सीरियसनेस गवर्नमेंट की पता चल जाती 7 डेज में, उनको आप ना करने देते। देखिए जुनैरा, आपकी शायद ऑप्टिमिज्म का जो लेवल है बहुत ज्यादा है, चले अच्छी बात है, लेकिन हमें जो अभी तक डेवलपमेंट है, जो हमारी इनसे बातचीत भी हुई है, उसमें 1% डेवलपमेंट नहीं हुई, और इसको 25-30 दिन हो चुके हैं इन सारी बातचीत जो जब से चल रही है, 3 सिटिंग्स हो चुकी हैं। इनकी वजह से हमने इनको रिटर्न में लिख के दिया, हालांकि जरूरत नहीं थी, हमारी तरफ से सीरियसनेस भी थी, बोनाफाइडीज भी थी। जहां तक जो कांग्रेशनल हियरिंग है, देखिए सबसे पहली बात है, वहां पे वो पीटीआई उसको गवर्न नहीं कर रही थी, ना उसको चला रही थी। पाकिस्तानी कम्युनिटी है ओवरसीज, उसमें जाहिर बात है बहुत सारे लोग हैं, 90% लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं। उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं जो बाहर है पाकिस्तान से, उन्होंने हियरिंग दी। और जहां तक देखें इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात है, क्योंकि इन लोगों ने इतनी ज्यादा ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस की हैं, इतनी ज्यादा इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं उनकी वॉयलेशंस की हैं, जो उन्होंने खुद साइन रेटिफाई की हुई हैं। खुद इनको वहां से एक, मेरे ख्याल से कुछ नजर नहीं आ रहा कि वहां हमारे पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। आप खुद देख लें, मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब को देखता हूं तो मुझे हंसी भी आती है और मैं परेशान भी होता हूं। वो वहां गए, जिन 2 कांग्रेसमैन को मिले, उन दोनों ने फ्री इमरान खान की ट्वीट कर दी। अभी तो मुझे सुना है, मैंने किसी बंकर में छुप के बैठे हुए कि शायद किसी को मैं हाथ मिलाऊंगा, सलाम करूंगा, तो वो भी ना ट्वीट कर दे, उस किसी को मिल भी नहीं रहे। इस वजह से इंटरनेशनल शेम इनको खुद फेस करना पड़ा है, इनकी अपनी हरकतों की वजह से।
जब आप रूल ऑफ लॉ को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जब आप जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर करेंगे, आप जुडिशियल इंडिपेंडेंस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर करेंगे, इलेक्शन चोरी करेंगे, तो आप पे क्रिटिसिज्म इंटरनेशनल वर्ल्ड में आएगा। पीटीआई नहीं आप पे करवा रही। इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जाहिर है अमेरिकन डायस्पोरा हो या कहीं और पे हो, डायस्पोरा की अपनी मर्जी होती है वो क्या करे, बट उसके ऊपर बैंक करना इज समथिंग एल्स। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त पाकिस्तान का तमाशा लग रहा है, उसकी वजह ये है कि एक लॉबिंग पाकिस्तान के एम्बेसडर कर रहे हैं वहाँ पे और एक लॉबिंग पीटीआई रिलेटेड डायस्पोरा कर रहे हैं। सो वर्ल्ड मस्ट बी वरिड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड पाकिस्तान। डिस्कशन में हम जरूर है लेकिन नॉट इन अ गुड वे। एक बात कर दूं, देखिए ये आपकी स्टेटमेंट में थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। देखिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी तो बिल्कुल वो वहां पे बड़े एक्टिव हैं, वो राइट्स के लिए बात करेंगे और वो कर रहे हैं। और जहां तक बात है हमारे एम्बेसडर्स की, मुझे तो ना फॉरेन ऑफिस वहां पे नजर आ रहा है, ना हमारे एम्बेसडर्स एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुझे तो इंटीरियर मिनिस्टर साहब नजर आ रहे हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अच्छा, इंटीरियर मिनिस्टर से मुझे याद आया कि आपको नहीं लगता कि 9 मई का, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं आपसे पहले राना एहसान अफजल से बात कर रही थी, मैंने उनसे भी ये कहा कि जो 9 मई का आप डिमांड कर रहे हैं कि कमीशन बनाए, उस पर तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती इन माय ओपिनियन। उसकी वजह ये वो ग्रीवियंसेस आपके डायरेक्टली हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जो फाइनल कॉल है उस पर कमीशन शायद गवर्नमेंट बना सकती हो, लेकिन 9 मई पे मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कमीशन बना भी दे तो वो आपके और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान शायद मीडिएशन करा सकती हो, मे बी इंटीरियर मिनिस्टर बीच में बैठ जाएं, लेकिन 9 मई पे आई डोंट थिंक गवर्नमेंट कुछ डिलीवर कर सकती है। देखिए हुकूमत तो इस वक्त, वो खान साहब ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया था बैटमैन का, अर्दली का, शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो सारी हुकूमत और कैबिनेट की यही पोजीशन है। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, वो किसी पोजीशन में नहीं है। और अभी भी ये जो जितनी हमारी इनसे नेगोशिएशंस हो रही हैं, ये अपने आप से तो फैसले नहीं कर रहे। ये जाहिरी बात है, जो इनको लेके आए हैं फॉर्म 47 के थ्रू, उनसे इजाजत लेते हैं, पल पल की खबर देके फिर परमिशन लेते हैं एवरी सेकंड एवरी आवर की, सारे ये लोग। इस वजह से तो इनके हाथ में तो आपको दोस्ती करने की जरूरत है, उन्हीं से तो आपको भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। दैट इज द इशू। देखिए ये प्रॉब्लम हम तो सॉर्ट आउट तभी करेंगे ना। मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी आया था, मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। खान साहब इज एब्सोल्युटली क्लियर, मैं उनको अभी पिछले हफ्ते भी मिला हूँ। हमने सिर्फ एक बात करनी है, ये हुकूमत हो या इनको लाने वाले हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, जो भी हो, एक बात है, आप इस मुल्क के इलेक्टोरल, पॉलिटिकल, जुडिशियल और पार्लियामेंट्री प्रोसेस में इंटरफेरेंस खत्म करें, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। क्यों मैं बात कर रहा हूँ? जुडिशियल प्रोसेस को आप रहने दें, इंडिपेंडेंट रहने दें, हमारे सारे लोग बाहर आ जाएंगे, आपकी इंटरफेरेंस नहीं होगी, जुडिशियल आजादी से फैसले करेगी। अगर आपका पार्लियामेंट मजबूत होगा, हमारे मसले रिजॉल्व हो जाएंगे। एग्जीक्यूटिव मजबूत होगा, मसले रिजॉल्व होंगे। इलेक्शन प्रोसेस मजबूत होगा, ट्रिब्यूनल्स इंडिपेंडेंट होंगे, हमारा मैंडेट हमें वापस मिलेगा। सो हमने समझाना तो एट द एंड ऑफ द डे एस्टैब्लिशमेंट को यह है कि आप इंटरफेरेंस बंद करें। इसमें हमारी भी इज्जत है, आपकी भी इज्जत है, क्योंकि आपकी इज्जत तब होगी जब अपना काम जो आपका आइन में लिखा है तब वो करेंगे। वैसे अगर इंटरफेरेंस होगी, आप पे क्रिटिसिज्म आएगा।